श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पूजन सामग्री: केले के खंभे, आम के पत्ते, पंचपल्लव, सोने की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवीत, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, अबीर, गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, ऋतुफल, पंचामृत, दूध, दही, अंगवस्त्र, शक्कर, घृत, शहद, नैवेद्य, केसर, कलावा, बंदरवार, चौकी तथा अन्य कुछ सामग्री। पूजन विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में यथास्थान पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आज सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व कथा का श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर उनकी स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके सामने अर्पित की है, इसे आप स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें अथवा सुने। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा हो रही है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक प्रकार के योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ को जमा करके भगवान के सामने अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य
गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होगी। विशेषकर कलिकाल में यह सबसे सरल और छोटा मोक्ष को प्रदान करने वाला उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का इस तरह से यह पहला अध्याय पूरा होता है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखित देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के बड़े आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके इसका उपाय कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। हे विप्रों, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता हुआ देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोरथ को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले का फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने साथ घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से संपन्न हो गया और संसार के समस्त सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक हो गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय। श्री सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके उनसे विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु बणिक,
अपने बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोजकर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुंदर बड़े पुत्र को लेकर के आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को नहीं किया, उसे भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्र के राजा के उस दरबार में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा को धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता पूर्वक दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, यह जो चोर हम पकड़ के लाए हैं, इन्हें आप दंड दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर को आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने उनसे लिया है उसे भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रार्थ सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में एक स्वप्न सुनाया कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभाव, भावीवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना करके दे करके बड़े आदर के साथ उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय। श्री सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए।
दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेग पत्रे आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा, रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः हम सबको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, प्रभु उसे कृपा करके क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे उसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार बल देकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि हे साधु, आपके दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए दाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बड़ी दुखित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का यह चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगदत्त नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख करके भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद को लेकर के राजा के सामने आए तो राजा ने उसे नहीं लिया और अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप पुनः गया और विधान पूर्वक भगवान का पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से उसे सब कुछ पहले जैसे प्राप्त हो गया। फिर दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सारे मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। अंत में वह वैकुंठ धाम का निवासी बनता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बनकर के वैकुंठ लोक को गए। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति होकर के कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान कथा का यह पांचवा अध्याय पूरा हुआ। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है उसके सारे मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को लगातार 21 दिन सुबह और शाम भक्ति के साथ सुनेगा, भगवान की निश्चित तौर पर उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय।